तो जब चोर चोरी करने के लिए आएगा तो ये बता के नहीं आएगा कि मैं तेरे घर में आज आकर चोरी करूंगा। वो आएगा किस रीति से, कैसे आ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कब आया और कब हमको लेकर स्वर्ग में चला गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 9 और 10 को हम पढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं। यूहन्ना से स्वर्गदूत किस रीति से बात करते हैं और यूहन्ना अपने आप को स्वर्गदूतों के सामने दंडवत किस रीति से करता है और स्वर्गदूत कहते हैं कि तू मुझे दंडवत ना कर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तू उसी को दंडवत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। ये किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। 9 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा। किससे कहा? यूहन्ना से कहा, यह लिख कि धन्य वे है। तो स्वर्गदूत यूहन्ना से कह रहे हैं कि यह लिख धन्य वे है। कौन है? देखते हैं आगे। जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमना हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और आज जानवरों को काटा जाता है, उन मेमनों को बलि चढ़ाया जाता है और मनुष्य को लगता है कि इन मेमनों को काटेंगे तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अरे मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए बलिदान हो चुका है, व्यवस्था को पूरी कर दिया है। अब हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ वचन, सत्य ज्ञान, आज्ञा और परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग है कि जो हम उसके ऊपर चलें और प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तो यहाँ पर स्वर्गदूत यूहन्ना से क्या कह रहे हैं? तो लिख, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। 10 वचन क्या कहता है? तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। किसके पैर पर कौन गिरा? किसके पैर पर कौन गिरा? स्वर्गदूत जो थे, जो वचन लिखवा रहे थे यूहन्ना से, यूहन्ना को थोड़ी देर के लिए लगा कि ये परमेश्वर तो नहीं है। उसने अपने आप को दंडवत किया। किसको दंडवत किया? तो यूहन्ना ने स्वर्गदूतों को दंडवत किया। अब देखो आगे क्या लिखा है। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। तो स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि देख तू ऐसा मत कर, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये परमेश्वर के लिए सही नहीं है जिस रीति से तू मुझको दंडवत कर रहा है। आगे देखते हैं। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। तो स्वर्गदूत यूहन्ना से क्या कह रहा है कि मैं तेरा और तेरे भाइयों का क्या हूँ? संगी दास हूँ। जिस रीति से हम परमेश्वर को स्वर्ग में महिमा देते हैं, तुम उस रीति से इस पृथ्वी पर होकर परमेश्वर को महिमा देते हो। तुम जो दास हो, हम भी दास हैं। हम तुम्हारे भाइयों की तरह, तुम्हारे और परमेश्वर के हम क्या हैं? धर्मी दास हैं। तो स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं कि तेरे जो भाई लोग हैं और जो मैं हूँ, हम परमेश्वर के संगी दास हैं। तो मेरे प्रियो, ये ज्ञान हमको कौन देता है? ये शिक्षा हमको कौन देता है? ये वचन हमारे अंदर कौन डालता है? ये परमेश्वर का सत्य वचन है जो हमसे बात करता है और आप सभी लोगों से भी क्या करता है? बात करता है। तो देखिए वचन क्या कहता है आगे। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। तो ये स्वर्गदूत यीशु की गवाही दे रहे हैं और यूहन्ना से कह रहे हैं कि तू लिख ले, तेरे भाइयों का मैं संगी दास हूँ। मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, मैं स्वर्गदूत हूँ। जो तू आराधना करता है परमेश्वर की, उसी रीति से हम भी परमेश्वर की महिमा और आराधना, स्तुति, धन्यवाद देते हैं और करते हैं। तो जो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में करते हैं। हम मनुष्य हैं तो हम परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी के ऊपर से होकर परमेश्वर को करते हैं। तो बहुत सोचने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन कितना दृढ़ करता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताता है
हमें अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें क्या शिक्षा पहुंचा रहा है, हमें क्या वचन दे रहा है कि हम सीख सकते हैं। परमेश्वर महान है, उससे दूर मत जाओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह में आप उद्धार पाओगे। अब स्वर्गदूत कहते हैं यूहन्ना से कि तू हमें दंडवत ना कर, परंतु तू परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा है, तो ये आत्मा है कौन? ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। आप कहोगे कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में क्या करते थे? सुसमाचार को सुनाते थे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। तो जब यहूदी के लोग, शास्त्री और फरीसी, जब परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते थे, इसीलिए कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बनाते थे तो वो कहते थे तेरी शिक्षाएं सही है, तू जो करता है सही है, परंतु तू परमेश्वर की निंदा इसलिए करता है कि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। कितनी सोचने वाली बात है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। हम उसको कितनी भी महिमा दें अपनी जुबान से उतनी कम है, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर है, ये सच्ची महिमा मांगता है। शैतान बहुत शातिर और बहुत चालाक है, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कबूतरों की तरह मौन रहो और शैतान यानी कि सर्व की तरह तुम चालाक बनो। तो परमेश्वर ने हमें किसके बारे में बताया है? वचन के बारे में बताया है कि हम वचन पर किस रीति से कैसे दृढ़ बने रहेंगे। अपने आप को सही करें, परमेश्वर के पास आ जाएं। जितना जल्दी हो सकता है सब कुछ छोड़ो, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर को जान लो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीखो। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत सारे ज्ञान से भरेंगे, वचन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर और किसी से बात करोगे और वो अपने आप को नरक में जाने से बचा लेंगे और प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के पास आ जाएंगे और स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। वो समय आ चुका है, निकट दिन है, पर ये नहीं कोई जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब और कैसे आ जाएगा। तो जब चोर चोरी करने के लिए आएगा तो ये बता के नहीं आएगा कि मैं तेरे घर में आज आकर चोरी करूंगा। वो आएगा, किस रीति से कैसे आ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कब आया और कब हमको लेकर स्वर्ग में चला गया। न्याय तो उनके साथ होगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ क्या किया है? विरोध किया है और परमेश्वर के वचन का इनकार किया है। जब परमेश्वर कहते हैं जागो, तो जागने का सही अर्थ क्या है? जागने का सही अर्थ है कि परमेश्वर के वचन में प्रबल बने रहो, अनजान न रहो। परमेश्वर के पास कोई व्यक्ति ये ना कहे कि हे प्रभु आपके वचन को हमें किसी ने बताया नहीं। ये दुनिया, पूरे संसार जगत में, हर कोने कोने, गांव गांव, घर नगर में, शहर में, हर जगह पर परमेश्वर का वचन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों के ऊपर निकट नहीं आएगा। जब ये पूरा सुसमाचार फैल जाएगा, हर बच्चा बच्चा जान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तब परमेश्वर आएंगे। परमेश्वर ने जो अपने रास्ते और मार्ग को दिखाया है उसी रीति सच्चाई से परमेश्वर को जान लेंगे, वो परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे, यानी कि स्वर्गीय राज्य में वो चले जाएंगे। और परमेश्वर के वचन से इनकार करेंगे और विरोध करेंगे, उनके साथ परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ये बात को याद रखना और आज के वचन को, आज की दी हुई शिक्षा, प्रभु के ज्ञान को, जिस रीति से परमेश्वर ने मुझसे बातें की, पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझे अगुवाई प्रकाशन मिला, मैंने आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखें, कृपया करके पूरी वीडियो देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।